एक बार की बात जब स्वयंभू मनु और शतरूपा, मनु महाराज और मैया शतरूपा ने, जिनसे ये सारा सृष्टि का दर्शन हम लोग कर रहे हैं, यहां से जो सृष्टि आरंभ हुई तो मनु महाराज की कथा को बतलाया। स्वयंभू मनु और शतरूपा, स्वयंभू मनु और शतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहू गाँव श्रुत जिनके लीका, अजहू गाँव श्रुत जिनके लीका। परवस राज सुतहि तब दीना, परवस राज सुतहि दीना। नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन कीना। महाराज मनु और शतरूपा मैया जहां से सृष्टि आरंभ हुई, गृहस्थ धर्म का पालन करने के बाद बरबस राज अपने बच्चों को वो संपत्ति सौंपकर, राजपाट सौंपकर अब क्या किया, वैराग्य धारण कर लिया, संतों का दर्शन किया, तीर्थों का दर्शन किया, नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंच गए, गंगा का स्नान किया और फिर तपस्या करने लगे। मनु महाराज और मैया शतरूपा के द्वारा बहुत कठिन तपस्या की गई। ऐसी तपस्या की कि कई बार भगवान आए वरदान देने के लिए, लेकिन वरदान नहीं मांगा। आकाशवाणी करनी पड़ी कि वरमरूही, वरदान मांगो, वरदान मांगो। मनु महाराज कहने लगे कि महाराज वरदान तो तब मांगे जब हमारे सामने आप आ जाओ। कह दिया आए तो थे लेकिन तुमने देखा ही नहीं हमें। अरे महाराज, भक्तों के लिए तो जो भगवान है, ये भगवान सगुण रूप में प्रकट हो जाएंगे तभी तो आनंद आएगा। तो कह दिया जब तक हमें रूप बताओगे नहीं। देखो भगवान का कोई आकार तो नहीं है, लेकिन भक्तों की भावना के अनुसार भगवान निर्गुण निराकार होते हुए भी सगुण साकार बन जाते हैं। पहले हमें आकार तो बताओ कि हम कैसे कैसे बनकर आवे। वो तो भक्तों की भावना है, भगत के वश में है भगवान। जैसी भक्तों की भावना वैसे भगवान का रूप। तो आकार बता दिया, भगवान सामने प्रकट हो गए, हाथ जोड़ के प्रार्थना की, महाराज आप हमें वरदान देने के लिए आए हैं। कह दिया हाँ। मांगो क्या चाहिए। कह दिया आप सब कुछ जानते तो हैं। कह दिया फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि आपको क्या चाहिए। दान सिरो मनि कृपा निधि, नात कहूं सति भाव, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव, प्रभु सन कवन दुराव। महाराज वैसे तो आप सब कुछ जानते ही हैं, तो क्या चाहिए वरदान। कह दिया चाहूं तुम ही। भगवान ने आंखें फाड़ कर देखा, क्या, तो संकोच आ गया। नहीं तुम नहीं, तुम ही समान। अब थोड़ा गंभीरता पूर्वक ध्यान देना। मनु महाराज ने पहले तो स्पष्ट ही कहा कि हमें तो तुम ही चाहिए, तुम ही।
लेकिन बाद में मनु महाराज को ध्यान आया कि बताओ ये कितनी दूरता हो जाएगी, मैं भगवान को ही अपना बेटा बनाऊंगा। तो संकोचवश अब मुंह से निकल तो गया, तीर जब कमान से निकल जाए और शब्द वाणी से निकल जाए वापस तो लौटता नहीं। अब गलती से मुंह से निकल तो गया कि चाहो तुम ही, लेकिन संकोच आ गया मन में, ये क्या कहा मैंने। तो तुरंत ही बात को संभालते हुए कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, तुम ही समान सुत। भगवान ने आशीर्वाद दिया, देखो भाई आप जो वरदान मांग रहे हैं, आप सरस खोजो कहां जाई, अपने जैसा संसार में हम कहां ढूंढेंगे, लेकिन जैसा तुमने वरदान मांगा है मैं तुम्हें यही वरदान देता हूं, मैं तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा। मनु महाराज को तो अचंभा हो गया, महाराज बन जाओगे? कह दिया हाँ, तुम्ही ने कहा ना चाहो तुम ही, और चिंता मत करो जो तुमने मांगा है वही होगा। तुमने ये कहा था कि मैं तुम्हें पुत्र के रूप में चाहता हूं, तो मैं तो तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा ही, लेकिन साथ में कहा ना समान, चाहो तुम ही समान, माने तुम तो बेटा बन जाओ लेकिन एक तुम्हारे समान भी चाहिए। तो मैं तो आऊंगा ही, लेकिन अपने साथ में अपने समान एक और ले आऊंगा। और राम जी के समान कौन है? भरत जी महाराज। भरत रामू ही की अनुहारी, कोई आसानी से पहचान नहीं सकता, राम जी के जैसे ही भरत जी महाराज दिखाई पड़ते हैं, कोई अंतर नहीं है। तो भगवान ने आज वरदान पूरा कर दिया कि मैं भी आऊंगा और मेरे समान मेरा भैया भरत भी आएगा, चिंता मत करो, आशीर्वाद दे दिया। तो एक कल्प की कथा ये भी